बिना डरे। डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में करीब 1 साल बाद हो रही बोर्ड बैठक में शहर के 10 साल का विजन पेश किया। चौथी बोर्ड बैठक के 18 प्रस्तावों पर मंथन होगा, लेकिन इनमें ग्रीन बॉन्ड सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। ग्रीन बॉन्ड के जरिए ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए धनराशि जुटाई जाती है। इस धनराशि को अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट पर लगाया जाता है। ये देश का पहला ग्रीन बॉन्ड होगा जो ग्रेटर नगर निगम जारी करेगा। जयपुर के सीतापुरा स्थित रिको अप्रैल जोन में विधि विधान पूर्वक एसएस इम्पैक्स का उद्घाटन हुआ। कंपनी के पार्टनर सचिन सोगानी और विवेक ओझा ने बताया कि वो वर्तमान में भीलवाड़ा स्थित फैक्ट्री से शूटिंग निर्यात का कार्य कर रहे हैं और अब इसके विस्तार स्वरूप इसमें नए प्रतिष्ठान से घरेलू बाजार में मौजूद कुछ प्रमुख ब्रांड्स के लिए महिलाओं के वेस्टर्न वियर बनाने का काम शुरू कर रही हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये रिसेंटली एसएस इम्पैक्ट्स एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने अभी जस्ट चालू करी है और हमारा टारगेट है वुमेन्स वेस्टर्न क्लोथिंग। तो इसमें हम जितने नीश कैटेगरी वाले ब्रांड्स हैं जिसमें वेस्टर्न कैटेगरी के वुमेन्स वेस्टर्न कैटेगरी के क्लोथिंग्स बिकते हैं, हमारा टारगेट उन सब ब्रांड्स को टारगेट करना है। हमने हमारी फैक्ट्री भी उन्हीं ब्रांड्स के लिए इस तरीके से बनाई है कि जिसमें कंप्लायंस पार्ट, क्वालिटी पार्ट, जो हाइजीन फैक्टर है, वो उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। यदि आप हमारा सारा कलेक्शन देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आज की तारीख में क्या है, सभी वुमेन्स वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस कैटेगरी के लिए बहुत अपना नाम बढ़ा रहे हैं, लाइक वेरेमोडा, फॉरएवर 21 एंड ओनली। हम इन्हीं ब्रांड्स को टारगेट करेंगे हमारी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। ये हमारा एक B2B बिजनेस का सेगमेंट है और एक सेगमेंट होगा हमारा B2C बिजनेस का, जिसमें हम अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करने वाले हैं। वो हमारी नाइटवेयर की कैटेगरी रहेगी और उस नाइटवेयर कैटेगरी में हम कंप्लीट अपना हमारा ब्रांड तैयार करके इसको B2C में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में, मिंत्रा हुआ, एजियो हुआ, नायका हुआ, अमेजन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उस ब्रांड को हम इन मार्केट प्लेसेस की तरफ से बेचेंगे। ब्रांड से अपना नाम लेके उनको टारगेट करके अपना ये कर रहे हैं, तो उनसे किस प्रकार से आप अलग हैं? नहीं, देखिए, उन ब्रांड्स को हम सप्लाई करेंगे। आज हमारी स्ट्रेंथ ये है कि उन ब्रांड्स को पूरा स्टडी करने के बाद में हमारी डिज़ाइन टीम ग्लोबल जोग्राफीज़ में जिस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस तरह के डिज़ाइंस चल रहे हैं, जिस तरह के कलर्स चल रहे हैं, उन ब्रांड्स के लिए हम उनका कस्टमाइज कलेक्शन बनाएंगे और उन ब्रांड्स को हम लोग सर्विस करेंगे। तो वो ब्रांड्स फिर हमें कंटिन्यूसली फीड करेंगे उनको, जो हमारा प्रोडक्ट समझ में आएगा। और जो दूसरी कैटेगरी है, नाइटवेयर वाली कैटेगरी है, उसमें हम अपना खुद का ब्रांड ऑनलाइन सेगमेंट में बेचेंगे। ये हमारा टारगेट है। ये कंपनी एसएस इम्पैक्ट्स है। मैं सचिन सोगानी। वेरियस कैटेगरीज को ऑलरेडी कैटर करते हैं। हमारी टेक्सटाइल की मिल है जो भीलवाड़ा में है, वहाँ हम फॉर्मल वेयर का फैब्रिक्स बनाते हैं और ऑलरेडी ग्लोबल ब्रांड्स एंड रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। हमारा ध्येय इस यूनिट के साथ में यही है कि हमारी स्ट्रेंथ है कि यहाँ फ्रंट एंड के जितने ग्लोबल ब्रांड्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स एंड रिटेलर्स है, इस यूनिट के माध्यम से हम उन ब्रांड्स को सप्लाई करेंगे। और एक पार्ट होता है कंप्लायंस पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जनरली आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उस कंप्लायंस पार्ट को इग्नोर कर देती है। हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से पहले सबसे पहले यही सोचा कि हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हर ब्रांड, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक ब्रांड और ग्लोबल ब्रांड, इनके लिए कंप्लायंस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डे वन से जब हमने हमारी फैक्ट्री चालू करी तो कंप्लायंस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने किया है और हम वेरी शॉर्टली विल बी हैविंग आवर ओन सेडिक सर्टिफिकेट ऑल्सो। 12 साल से साथ में हैं और कर रहे हैं, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसमें भी अच्छा कर पाएंगे। तो फैशन इंडस्ट्री है तो इसके अंदर आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू। आपका नाम? हाँ, विवेक।
हैं, तो डिज़ाइन करते वक्त किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा? So basically, from the very beginning, we have all studied all the trends, color story, and every sort of detailing that is going on currently in market. So we have created a collection of our own, and then now we are also working as a solution provider to the brands that Sachin sir has mentioned. We can create a collection for them. Also we can create the collection that they would be expecting from us as through the feed they'll be giving us. उन लोगों का जो भी feed होगा उसके according हम बना भी सकते हैं, and we can also give them our collection with whole study, research and everything, totally complete package रेडी. या वी कैन ब्रांड्स को जिनको केटर करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड में चल रहा है और जो अभी कलर स्टोरी और जो जितने भी डिटेल्स ट्रेंड में हैं उन सबको स्टडी करते हुए हम लोगों ने कलेक्शन रेडी किया है जो हम उन ब्रांड्स को टारगेट करना चाहते हैं. और हम लोग एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइडर की तरह भी काम कर सकते हैं जो उनको प्रॉपर एक फुल कलेक्शन फॉर एवरी सीजन प्रोवाइड करा सके. या फिर ऑल्सो हम लोग ये काम करते हैं कि हम अपना कलेक्शन उनको देके दे कैन सेलेक्ट उनमें से जो उनको चाहिए, एंड ऑल्सो वी कैन क्रिएट सैम्पल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स एंड देयर डिज़ाइंस. वी कैन डू द होल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स, एंड वी हैव दोज इन हाउस सारी फैसिलिटी हमारे पास है जो उनको चाहिए होती है कंप्लाइंस के साथ साथ. आपका नाम? निधि गौतम. सर, एसएस इम्पैक्ट्स की आज जिस ओपनिंग में आप आए हैं, क्या बधाई देना चाहिए? देखिए, एसएस इम्पैक्ट्स की आज इस भव्य शुभारंभ पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ. जिन कपड़ों के लिए देश दुनिया में लोग ट्रैवल करते थे, बाहर फॉरेन जाते थे बाइंग करने, आज वो कपड़े जयपुर से बाहर एक्सपोर्ट होंगे. ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग होकर कपड़े पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रहे हैं. और आज उन्होंने अपना जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट किया. मैं एसएस इम्पैक्ट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आपने यहाँ पे नया वेंचर शुरू किया और इनकी शुभकामनाओं के लिए इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने जयपुर में शुरू किया. बहुत बहुत धन्यवाद. जोधपुर जिले के ओसिया थाना अंतर्गत चोराई गांव में बुधवार की शाम को श्याम पालीवाल की हत्या के मामले में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस और आरोपियों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस के डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम की ओर से 4 राउंड फायरिंग की गई. पुलिस ने इस मामले में हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई अभी भी फरार है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल चेराई क्षेत्र में श्याम लाल पालीवाल की जो हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 10 टीमें लगातार जो है भारी बरसात में कल अपराधियों का सर्च कर रही थी. और इस दौरान पुलिस को इनको एकलखोरी क्षेत्र में सूचना मिली, तो इसमें पुलिस ने इनका पीछा किया, इन्हें वार्निंग दिया, लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं रुके पुलिस को 4 राउंड फायर करना पड़ा. इस दौरान इनमें से एक जो अपराधी है मदन, जो कि चिरठानी पिपाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके गिरने पड़ने से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसका अभी इलाज ओसिया अस्पताल में चल रहा है. इसके अलावा 2 और व्यक्ति जिन्हें अरेस्ट अभी डिटेन किया गया है वो है अनिल जाट जो कि बोरुंदा का रहने वाला है, और एक मोहित खटीक है जो कि रमजान का हत्था बनाड़ क्षेत्र का रहने वाला है. और इसके अलावा एक नाबालिग को भी अभी निरुद्ध किया गया है और इनसे पूरे घटना के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है. जी सर. सिरोही जिले के जवाल नगरपालिका परिसर में गुरुवार को बरलूट थानाधिकारी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जनता जागरूकता बैठक का आयोजन हुआ. इस दौरान सिरोही साइबर क्राइम थाना प्रभारी हरचंद देवासी के साथ जगदीश चौधरी ने आम लोगों के साथ हो रही साइबर ठगी की रोकथाम के लिए जागरूक किया. उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान नंबर पर अपनी ओटीपी अन्य बैंक संबंधित जानकारी को साझा न करें.
तिमरी से खबर जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ला बासनी में प्राथमिक भवन जर्जर होने व दरवाजे न होने के कारण सर्दी व बारिश के मौसम में बच्चे कक्षाओं में नहीं बैठ पाते। उनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती थी। जब विभाग की तरफ से नया भवन स्वीकृत नहीं हुआ तब विद्यालय के स्टाफ ने बीड़ा उठाकर पूरे भवन की कायाकल्प कर दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य चैन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के भवन में दरवाजे न होने व जर्जर होने के कारण विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था। बिरामी से खबर जहां महिला बाल विकास विभाग के लूणी के तत्वाधान में ग्राम पंचायत बिरामी में आंगनबाड़ी केंद्र के बिरामी पर गोद भराई कार्यक्रम आयोजन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन कंवर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 महिलाओं की गोद भराई की गई, जिसमें ब्लॉक समन्वयक प्रेमाराम द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम गोद भराई के लोगों को गर्भवती महिला की देखभाल के टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोली व पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी। मैं ब्लॉक समन्वयक प्रेमाराम, महिला बाल विकास विभाग लूणी, आज बिरामी ग्राम पंचायत के अंदर आंगनवाड़ी के अंदर 2 पर गोद भराई की कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंदर पर आज 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इसके दौरान सभी गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोली, एसिड गोली व पौष्टिक आहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद में समुदाय में आधारित कार्यक्रम का आयोजन होने लगने के कारण समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर समुदाय के लोगों का जुड़ाव बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं सुमन कंवर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिरामी सेकंड। आज केंद्र पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई, जिनमें उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट और खान पान पोषण से संबंधित जानकारी दी गई और आयरन टैबलेट, टीकाकरण और ये प्रधानमंत्री मातृ योजना के बारे में बताया गया, जिसमें जो गर्भवती पहली बार गर्भवती हुई है उनको लाभ मिलता है। 5,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में। 2 किस्त पहले मिलती है प्रसव से पहले और 1 किस्त प्रसव के बाद मिलती है। देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीपीआरएफ के मेडिकल ऑफिसर 54 बेंच, जिसमें माउंट आबू की आंतरिक सुरक्षा अकादमी सीपीआरएफ के अंतर्गत 45 अधिकारियों ने मेडिकल ऑफिसर रहते हुए 7 डिप्टी कमांडेंट, 32 सहायक कमांडेंट ने आंतरिक सुरक्षा अकादमी के निदेशक व पुलिस महानिरीक्षक सुनील जून के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका शपथ ग्रहण समारोह माउंट आबू में सीआरपीएफ ग्राउंड में देश के सीआरपीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रंजन ओझा के मुख्य अतिथि के रूप में संपन्न हुआ। ये अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के रूप में अलग अलग बटालियन में तैनात किए जाएंगे, जिनमें 12 मेडिकल अधिकारी भी शामिल है। जिले के और में लोक देवता बाबा रामदेव जी जीर्णोद्वार द्वारा भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर पूर्ण हो चुकी है। प्रतिष्ठा से पूर्व प्रतिष्ठा कोर कमेटी के अध्यक्ष बंसी सिंह चौहान ने कोर कमेटी के साथ पत्रकार वार्ता की। वार्ता में बताया कि 36 कौम के सहयोग से भव्य प्रतिष्ठा होने जा रही है। कोर कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता तन मन से इस मांगलिक कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के कार्य में जुटे हैं। समयबद्धता को पूरा पालन करते हुए आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। ये पूरी रामदेव समिति की जो कमेटी है वो आपका स्वागत करती है। जैसा कि आपको विदित है कि आहोर में जो रामदेव जी का जो मंदिर है वह कई वर्षों पुराना है, तकरीबन 350-400 के। कोई उसकी ऑथेंटिक पेपर अपने पास नहीं है, हाँ, तो उसके हिसाब से करीबन हमने 350-400 वर्ष पुराना इसको माना है। पिछले 6-7 साल से इसके रिनोवेशन का काम, इसके जीर्णोद्धार का काम हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री गणेशाराम जी सुथार वो अपना पूरा समय देकर के इस पे लगा रहे थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस काम को संभाला। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज ये स्थिति अपने बीच में है कि 4 महीने पहले हमने पूरे गांव ने ये तय किया
कि मंदिर का काम करीबन पूरा हो गया है और इसका जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा का समय आ गया है। तो हमारे गांव के माजी साहब जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं प्रफुल्ल कंवर जी, उनकी देखरेख में उनकी बैठक के अंदर एक गांव की बैठक बुलाई गई और ये तय किया गया कि भाई हमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा अपने को करना है। गांव की बैठक में आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्रेम से मुझे इस प्रतिष्ठा का कार्य देखने का जिम्मा दिया और मैंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए भी मैं अपने पूरे गांव का मैं आभार व्यक्त करता हूं। पावटा से खबर जहां कस्बे के प्राचीन छतरी वाले हनुमान मंदिर में सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आए श्रद्धालुओं को शिव परिवार से शिवलिंग नजर नहीं आया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हुए और घटना की सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस को दी, जहां पर सूचना पर थाना हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह जाप्ते के साथ पहुंचे। पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए आसपास व घरों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हमें सूचना मिली कि घंटा के घर के पास शिव मंदिर छतरी वाले के वहाँ से शिवलिंग गायब हो गया, जिस पर मैं हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, जाब्ता रितेश व चालक कृष्ण को लेके मौके पे आए। आसपास लगे फुटेज को देखा तो एक पागल व्यक्ति मंदिर के अंदर जाता हुआ वह शिवलिंग को लेके बाहर आता हुआ नजर आया। तलाश किया तो आसपास तलाश करने पर मंदिर के पास ये शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसको मोहल्ले वासियों को सुपुर्द कर मंदिर में वापस प्रतिष्ठित करवाया गया। बाद कार्रवाई के रवाना थाना हुए। पावटा में 12वीं विज्ञान संकाय में राम शर्मा पुत्र सुनील बोरा निवासी पावटा का 94.20%, आकांक्षा पुत्री राजू पटेल 92%, लखन मिश्रा पुत्र मोन्टू मिश्रा 88.60% और जिया शर्मा पुत्री रूपेश शर्मा 87.20% अंक प्राप्त करने पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं का समाज व विद्यालय परिवार व पावटा कस्बे का नाम रोशन करने व विद्यालय परिवार की तरफ से आए शिक्षक सदाम नागोरी का पावटा तहसील ब्राह्मण महासभा व नगर ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। आपके द्वारा आज समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आपका सम्मान किया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप इस समाज की वजह से ही हम आगे और भी बढ़िया करना चाहेंगे और जो ड्रीम ले रखा है सब वो भी पूरा करेंगे। जितना हो सकता है मेहनत करेंगे, उसके ऊपर आगे से आगे और मेहनत करेंगे कि समाज का नाम और हो आगे से आगे। बस आगे आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एड याद फॉर माई नेम इंस्टेड ऑफ मिस्टर राम शर्मा। तो आई वॉन्ट टू एड याद। आगे आप छात्र छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे मैं ये कहूँ कि 12% मायने नहीं रखती, बट आप जो ड्रीम है वो उसको पूरा करें। झालावाड़ में नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर का स्वागत व अभिनंदन नर्सिंग कॉलेज को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग रखी। नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया शाखा झालावाड़ द्वारा जिला अध्यक्ष पवन वर्मा व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित गुर्जर के नेतृत्व में नवनियुक्त जिला कलेक्टर आदरणीय आलोक रंजन का पदभार ग्रहण करने के बाद गुलदस्ता भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। श्री डूंगरगढ़ में कांग्रेस में गुटबाजी दिखी। डूंगरगढ़ में यूथ कांग्रेस के निवर्तमान देहात जिला अध्यक्ष श्रीराम बना के नेतृत्व में यूथ कांग्रेसियों ने नफरतों के खिलाफ युवाओं को शंखनाद किया। इस कार्यक्रम में बीकानेर क्षेत्र की कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आई। मंच पर खुद अपने गुटबाजी का कहानी बयान कर रहा था। इस आयोजन में देश प्रदेश के नेता आए, जिनका स्वागत 51 किलो की माला पहनाकर किया। कांग्रेस के नेताओं ने मंच से मोदी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाने वाले मुद्दों को घेरा, लेकिन बीकानेर क्षेत्र के श्री डूंगरगढ़ के भी नेताओं की सम्मेलन में अनुपस्थिति बड़े सवाल छोड़ गई है। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के
जारी है हमारी सफलता की यात्रा।